फ्रेंडों, आज हम आप लोगों को वस्त्र प्राणायाम के बारे में बता रहा हूँ। वस्त्र स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। देखो, इससे पाचन तंत्र अच्छा होता है, हृदय स्वस्थ होता है और आंतें मजबूत होती हैं, सबल होती हैं, मन शांत होता है, तरोताजगी मिलती है। मित्रों, इसे 3 मुद्राओं में होता है। एक होता है धीमी गति, एक होता है मध्यम गति और एक बार तीव्र गति। ये 3 गतियाँ होती हैं, ये शरीर को बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसे श्वास तंत्र में भी आराम मिलता है, अस्थमा रोगियों के लिए राहत मिलती है और ये शरीर की बंद नसों में राहत प्रदान करता है। कहते हैं नसें ब्लॉक हो गई हैं, उसमें भी राहत मिलती है। इसे नियम से जैसी आपके अंदर क्षमता हो, तीनों प्रक्रिया करिए, धीरे 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 धीरे। अब हम आपको बताते हैं, ये मन को भी शांति मिलती है, ये तरोताजगी महसूस होती है। अब देखो, ये हम सुखमनासन में बैठे हुए हैं, चटाई पे बैठ गए, मैटी पे बैठ जाइए, घास पे बैठ सकते हैं आप। तो ये कहने मतलब है, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर एकदम यूँ करने के बाद में ये मुद्रा बनाइए। ये क्या, इससे क्या होता है, आँखों पर भी असर पड़ता है। ये मुद्रा जो है ना, आँखों पर बहुत राहत मिलती है, आँखों में इस तरह। तो ये कैसे करना, धीरे धीरे इस तरह। देखो, सुकून आसन बैठ गए इस तरह, आराम से सांस लें और आराम छोड़ें। गहरी सांस लें और छोड़ें, नाक से सांस लें, छोड़ें, नाक से सांस लें, छोड़ें, इस तरह आराम से। इस तरह इस तरह इस तरह। इससे फेफड़े बहुत मजबूत होते हैं और नसों में आराम मिलता है। नसें खोलने, ब्लॉक नसों में बहुत राहत मिलती है। ये तो हो गई मेरी धीरे धीरे गति, ठीक है, स्लो गति। अब आपको बताएं, लेकिन ये मुद्रा से बहुत राहत मिलता है। इसमें तो देखो, ये मुद्रा है, आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद। इस तरह ऐसे। ये दूसरी मुद्रा हो गई, यानी पहले शुरू गति बताई आपको हमने, फिर ये मध्यम गति है। तो मित्रों, इन्हें आपको शौच क्रिया करके सुबह नित्य करना चाहिए। इससे कहते हैं कि तुम राय जो ऋषि मुनि थे, तो इसी तरह अपने जीवन को बड़ा योगमय काटते थे। तो मित्रों, इसे करने से स्वास्थ्य में, शरीर में नई ऊर्जा, नई शक्ति प्राप्त होती थी। इसलिए ये वस्त्र प्राणायाम कम से कम मित्रों, समय के अनुसार हर प्राणायाम को, यानी वस्त्र को, जैसे स्लो वस्त्र है, उसे आप 30 से 60 बार करिए। 30 से 60 बार। फेफड़ा, चेस्ट मजबूत होता है और ऐसे धीरे धीरे ऐसे 2-3 प्रक्रिया होती हैं। बहुत से लोग इस तरह ज्ञान मुद्रा में बैठ करिए, जैसे आपको सहज पड़ जाए वैसे करिए। इसलिए मित्रों कहते हैं, योगा यम नियम पालन करें, साधे नर योग, परहित साधन से निकट ना आवे रोग। अरे प्रभु की कृपा से मेहनत करिए, शरीर को स्वस्थ रखिए, तन मन स्वस्थ है, सब स्वस्थ है। इसलिए योगा
व्यायाम, एक्सरसाइज स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। समय निकालिए, जीवन में सबके लिए समय निकालना पड़ता है, ज़्यादा थोड़ा थोड़ा समय। इससे आपका ऑक्सीजन लेवल, जो ऑक्सीजन का लेवल है वो संचार अच्छा होगा, ऑक्सीजन का संचार अच्छा बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। और जब आपका शरीर ही अच्छा होगा तो सारे काम में मन लगते हैं, मन में संतुष्टि मिलती है। इसलिए धीरे धीरे करते रहिए। और इसमें सारे शरीर की नसों में ब्लड जब संचार होता है तो नई तन मन में नई ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस तरह सिर में दर्द होता हो उसके लिए बहुत अच्छा है, आराम आ इसलिए मित्रों, हर योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज अपना शरीर के लिए लाभ होता है। इस मंद रूपी शरीर में धीरे धीरे नई शक्ति, नई ऊर्जा। आपने मित्रों देखा हो, छोटे छोटे बच्चे सब कुछ खा लेते हैं, सब कुछ पी लेते हैं, हाली कुछ खा के, क्योंकि वो इतना ऊधम मचाते हैं, उनका शरीर इतना चलायमान होता है, इतना चलता है, पल पल में चलता है मित्रों। तो वो एक उनकी कुदरती ही एक्सरसाइज होती है। शरीर के अंदर उनके सेल्स तो ऑटोमेटिक बढ़िया होते हैं, अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं, बेस्ट होते हैं। लेकिन मित्रों, जैसे जैसे अब आप और हमारी तुम्हारी उम्र बढ़ती जाती है तो सेल्स थोड़ा सा वीक होने लगते, तो कहते हैं मित्रों कमजोरी आ रही है शरीर के अंदर। तो यही क्रिया है। अपने ऋषि मुनि जो मैं सालों साल जो भोजन मिल गया, फलाहार मिल गया, उसको मस्त खा लिया, उसके बाद में इन्हें योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज करती रहती है। इसलिए मित्रों, सबसे सुंदर है शरीर के लिए योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज। इसलिए धीरे धीरे करते रहिए। ये चेस्ट तो बहुत ही मजबूत हो जाता है, एकदम एनर्जी। इसलिए अब हम आपको सुकून आसन देख कर दिखा दिया। अब आपको हम यानी सिद्ध आसन करते हैं। सिद्ध आसन के लिए ये सिद्ध आसन, ये मित्रों सिद्ध आसन का है। अब आपको जैसे सुविधा पड़े, जैसे सहज आप बैठ सकते हैं, वैसे बैठ के करिए। आप आपके अंदर मन में तरोताज़गी महसूस होगी। इसलिए मित्रों ऐसे धीरे धीरे बढ़िए, धीरे धीरे करिए। पहले लोग जो लोहार की धोकनी होते करती थी, धोकनी, आप जहाँ पर लोग अपने वस्तुओं को, सामान जैसे खुरपी है, हसिया है, पिटवाए जाते थे, वहाँ लोहार की धोकनी। इस तरह शरीर में ऊर्जा, नई ताकत, नई गर्मी मिलती है मित्रों। इसलिए मित्रों इसे प्रतिदिन करिए। सोच क्रिया करने के बाद में धीरे धीरे करते रहिए, शरीर में बहुत राहत मिलेगी धीरे धीरे। अगर आँखों में दिक्कत हो रही है, आँखों में प्रॉब्लम होती है, कुछ पानी आता है या महसूस होता है, धुंधलापन महसूस होता है, तो मित्रों इस तरह ये मुद्रा इस तरह चलना चाहिए। इस तरह जब भी हम आपको ऐसे लेंगे सांस, ये मुद्रा हुई, ये हुई धीरे वाली। अब देखो मैं थोड़ा मध्यम कर, ये मध्यम गति हो रही है। अब आपको तेज गति थोड़ा, तेज गति। इसलिए मित्रों करिए योग, रहीन योग। मेरा
योगा चैनल 25, उसे आप देखिए। पहले देखिए मित्रों, पहले धीरे धीरे समझिए, फिर योगा व्यायाम करिए। आप पहले कई बार उसे देखिए, धीरे धीरे समझिए, उसके बाद में योगा व्यायाम करिए। एक्सरसाइज, योगा व्यायाम प्राणायाम स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो मित्रों, मेरा चैनल मैंने बता दिया आपको, चंद्रप्रकाश योगा टाइम 25 है। उसे आप सब्सक्राइब कीजिए और उसे फॉलो कीजिए मित्रों। राधे राधे। होली की आपको, आपके परिवार को शुभकामनाएं। मस्त रहिए।